सभी को जोहार। मेरे युवा साथी जितने भी झारखंड के हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी रोज़गार के लिए अभी भटक रहे हैं, उन सभी छात्रों से, उन सभी युवा साथियों से मैं निवेदन करूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। वो इसलिए क्योंकि आज का ऐसा ज़माना आ गया है कि आपको जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप किस प्रकार से ठगे जाएँगे, ये इस वीडियो में आपको साफ तौर पता चल जाएगा। झारखंड की राजनीति की क्या स्थिति है, ये आपको मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले प्रेज़ेंट सरकार की मैं बात करता हूँ। जेएमएम और कांग्रेस की मिलीभगत सरकार यहाँ पे है और ये सरकार जो है, बहुत आशा से आप लोगों ने चुनकर लाया। जेएमएम और कांग्रेस की सरकार। इसमें जो है बहुत तरह के वादे किए गए। उन महत्वपूर्ण वादों को मैं यहाँ पे दिखाने का प्रयास करूँगा, थोड़ा-सा ताकि आपको भी याद आ जाए। ये है मैनिफेस्टो जेएमएम और कांग्रेस की जो मैनिफेस्टो होता है, उनका मैनिफेस्टो है। इसमें आप एक भी लगभग-लगभग तो मैं बोलूँ कि एक भी ऐसा दावा जो इन्होंने करा है, अभी तक पूरा नहीं कर पाई है सरकार। सबसे पहले पिछड़ा के लिए 27% आरक्षण नहीं कर पाई। 15,000 रुपए का अनुदान नहीं दे पाया। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण, तो ये लगभग झारखंड में पहले से लागू है। मैं मानता हूँ चलिए ये किया। लेकिन गरीबों के लिए, हमारे छात्रों के लिए जो भी मैनिफेस्टो में लिखा गया, अब बारी-बारी से मैं मैनिफेस्टो डाल दूँगा, वहाँ जाके आप देख लीजिएगा जितने भी हैं 100 यूनिट तक की बिजली मुफ्त, ये भी लगभग-लगभग जो है नाकामयाब रही यहाँ पे। जितने भी यहाँ पे इन्होंने दावा किया, लगभग-लगभग यहाँ पे इसकी जो है सफल होता हुआ यहाँ पे नहीं दिख रहा है। उसके बाद मैं बात करूँ कि इस प्रेज़ेंट सरकार की कामयाबी की, तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा, इन्होंने इस मैनिफेस्टो में ये कभी नहीं लिखा कि मैं 11 फ़ॉर्च्यूनर खरीदने वाला हूँ, मैं मर्सिडीज़ खरीदने वाला हूँ, ये इनका मैनिफेस्टो में कभी नहीं था। इनका मैनिफेस्टो में ये भी नहीं था कि मैं मंत्रियों के लिए बंगला बनाने वाला हूँ, ये भी इन्होंने पहले नहीं बताया आप सभी जनता जनार्दन को कि आप इसको चुनने के पहले आप थोड़ा एक बार सोच लें। उसके बाद वेतन वृद्धि की बात करूँ, तो वेतन वृद्धि के लिए जो है यहाँ पे लगभग 2 से 3 बार वेतन वृद्धि किया गया, ये भी मैनिफेस्टो में नहीं लिखा गया। और जो चीज़ मैनिफेस्टो में नहीं लिखा गया, वो सभी बातों को यहाँ जो है इस सरकार पूरा करती हुई दिख रही है, लेकिन जो मैनिफेस्टो में लिखा गया, उस पे जो है अभी तक कुछ भी अमल नहीं किया गया। मैं मैनिफेस्टो इसलिए लेकर आया हूँ, क्योंकि छात्रों के लिए दावा करा गया कि 3 लाख जो है वो नौकरी दिया जाएगा, लेकिन आपको मिला कितना? 3,000 भी नौकरियां अभी तक जेएसएससी के माध्यम से नहीं दिया गया। मेरे नॉलेज में, और आप सब भी जानते होंगे कि 252 पद जो है जेपीएससी की, उसकी फ्रेश बहाली हुई है सिर्फ, बस उसके जेएसएससी से वैकेंसियां निकली हैं, मैं मानता हूं, लेकिन अभी तक पूर्ण नहीं किया गया। और जो वैकेंसियां निकली हैं उसकी संख्या काफ़ी कम है। जिस तरह से वादा कर छात्रों को बोल कर आई थी कि 3 लाख जो है वो वैकेंसीज मैं सरकार बनते ही दूंगा, तो वो दावा यहाँ पे निष्फल होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए कि क्या स्थिति है। झारखंड में कर्मचारी 3.5 लाख पद खाली है, 3.5 लाख पद खाली है, तो आप अपने वादा को यहाँ अवश्य पूरा कर सकते थे। आप 3 लाख सरकारी नौकरी की वादा करके आप इस सरकार में आए और आप इसी को भूल गए। आपके मैनिफेस्टो में क्लियर लिखा कि छात्रों के लिए जो है बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा 5,000 7,000। आपने क्या किया? 4 साल आपके गुजरने वाले हैं, 1 रुपया बेरोजगारी भत्ता किसी छात्र को मिला? किसी को नहीं मिला। रोजगार मिला किसी छात्र को? नहीं मिला। 75% आपने आरक्षण की बात की कि प्राइवेट नौकरी में जितने भी होंगे 75% आरक्षण। नौकरी ही कहाँ है प्राइवेट में जो आप 75% आरक्षण देंगे? हाँ, एक चीज़ ज़रूर यहाँ सत्य है कि आईटीआई जब पास जो छात्र हैं या अन्य कोई स्किल पास हैं, उनको बेंगलुरु में जो है 10,000 का नौकरी आप अवश्य दिए। बेंगलुरु में 10,000 का नौकरी आप अवश्य दिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अपने राज्य में नौकरी करने का सौभाग्य सभी कोई छात्र पाना चाहेंगे। लेकिन आपका दावा यहाँ मैं दिखा रहा हूँ और इसकी सत्यता की पुष्टि आप आराम से कर सकते हैं। गूगल में सारा चीज़ अवेलेबल है। जितना भी मैनिफेस्टो इन्होंने जारी किया था, ये मैं खुद से बनाया नहीं हूँ, ये आपके नज़र में है और आप खुद देख सकते हैं कि कौन-सी मैनिफेस्टो की कौन-सी बात जो है इन्होंने 100% सत्य जो है पूरा किया। मैं यहाँ उन सभी छात्रों के दुःख दर्द की बात यहाँ करने वाला हूँ, जिनसे ये वादा करके सरकार आई कि 3 लाख जो है वो वैकेंसीज़ में ये अपने कार्यकाल में दूँगा। दूसरी वादा जो था वो 5,000 7,000 का बेरोज़गारी भत्ता था। ये दोनों में कुछ भी यहाँ पे पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अन्य सरकारें इन सरकारों से बेहतर है। केंद्र सरकार की बात करूँ, तो केंद्र सरकार की बात भी वही है कि 2 करोड़ रोज़गार, और उनका भी अब एक ही चीज़ चल रहा है। रेल में जैसे ही वैकेंसीज़ में, सभी चीज़ में एक्टिव हूँ, तो रेलवे में जैसे ही वैकेंसीज़ की बात की जाती है, रेल मंत्रालय से एक ही जवाब आता है कि ये सतत प्रक्रिया है और ये चलता रहता है। अब पता नहीं 2 करोड़ नौकरी किस हिसाब से देंगे।
लेकिन जहाँ नौकरी खाली है, जैसे झारखंड में नौकरी सीटें खाली है, जिस तरह से मैंने आपको दिखाया कि 3.5 लाख पोस्ट खाली हैं, तो सरकार को चाहिए कि इसका 50% भी छात्रों के झोले में इसको भरने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ बेरोज़गारी दर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है झारखंड में। और पिछला 4 साल से जो एक बड़ा नंबर है, 4 साल बहुत सारे छात्रों की उम्र खत्म हो जाते हैं, इस दरमियान एक भी वैकेंसीज़ जो है वो बड़ी वैकेंसीज़ देखने को नहीं मिली, जैसे सी हो पीएससी। लेकिन जो चीज़ नेसेसरी नहीं था, वो सब कुछ किया गया और काफ़ी बेहतर ढंग से करा गया, जिसकी भनक किसी जनता को नहीं लगा। बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने का प्रयास करूँगा। लेकिन राजनीति जो है वो झारखंड का काफ़ी गिरा हुआ प्रतीत अब होने लग गया है, क्योंकि जैसे ही छात्र तैयारी में जुटे हुए हैं, उनको किस तरह से ठगा जा रहा है, ये देखने वाली बात यहाँ पे है कि वादा कुछ और करके आई सरकार, कुछ और करे जा रही है और आने वाले टाइम में पता नहीं है और क्या-क्या करने वाली है। और 1 साल का कार्यकाल इस सरकार का बचा हुआ है। मैं आशा करता हूँ, हेमंत सोरेन से मैं निवेदन करना चाहूँगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूँगा कि अभी भी टाइम है, छात्रों के साथ इस तरह की गलतफ़हमी वाला राजनीति ना करें, क्योंकि छात्र जो है एक नारा भी लगाते हैं कि जब-जब छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला है। और आपको इस बात का एहसास भी होना चाहिए, क्योंकि आपकी बारी भी आएगी जब आप फिर छात्रों के शरण में आएँगे और आपको भी एहसास होगा कि छात्रों का कितना अहम रोल था आपके इस सरकार में आने के लिए। तो आशा करता हूँ यही कि छात्रों का कोई भी दुश्मनी नहीं है आपसे। बेहतर आपके लिए यही होगा कि आप जो वादा करके आए हैं वो छात्रों को दें और फिर से एक बार 5 साल के लिए आप मुख्यमंत्री बनकर आएँ और इस राज्य की कमान को सँभालें। सभी छात्र चाहते हैं कि हमारे राज्य के जो हैं वो मुख्यमंत्री बनें और आप जैसे युवा मुख्यमंत्री बनेंगे तो और बेहतर होगा। आपके पास जितने भी समय हैं, अगर आप मेरे इन बातों को समझ सकते हैं या युवा साथी जिस माध्यम से आपको पता चले, आप युवाओं के दुःख दर्द को समझते हुए युवाओं के इस दर्द को दूर करने का प्रयास अवश्य करेंगे, क्योंकि जो चीज़ आप बोल के आए वो चीज़ होता हुआ दिख नहीं रहा है। इस चैनल पे अगर न्यू है तो ज़रूर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी फैक्ट बातें हैं जो अभी के प्रेजेंट टाइम में सरकार कर रही हैं और आप सभी छात्र परेशान हैं, क्योंकि जो वादा सरकार कर कर आई वो उसके विपरीत जो होता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से मंत्रियों के लिए बंगला खरीदना, फॉर्च्यूनर खरीदना, मर्सिडीज़ खरीदना, घर बनाना, उसके बाद विधायकों मंत्रियों का वेतन बढ़ना, और ये सब कहीं भी मैनिफेस्टो में नहीं था। और जो मैनिफेस्टो में था कि 3 लाख रोज़गार देना, बेरोज़गारी भत्ता देना, वो सब कहीं दूर-दूर तक दिखाई तक नहीं दे रहा है और ना एक बार चर्चाएँ भी होती हैं। आपको समझ आ गया होगा आपको इस वीडियो को क्यों शेयर करना है। अगर आप शेयर करते हैं तो और भी छात्र जो है जागरूक होंगे और एक अच्छा संदेश जो है झारखंड सरकार तक पहुँचेगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।